गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी के सामने उपस्थित हैं यह पृष्ठीय क्षेत्रफल का दो भाग लेकर, जिसका नाम है बेलन और शंकु। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए हम बेलन पर चलते हैं। आज हम आपको बेलन और शंकु को इस तरह से समझाएंगे कि आप अपने जीवन में फिर कभी नहीं पढ़ने की जरूरत होगी। समझे मेरे बात को? एकदम पार्ट बाय पार्ट ऑपरेशन करके हम आपको दिखलाएंगे कि बेलन क्या है, शंकु क्या है। और अगले भाग में हम बेलन और शंकु इसमें पढ़ चुकेंगे, तो अगले भाग में गोला देखेंगे और छनका देखेंगे। ठीक है, इसको जो काट देते हैं शंकु को। तो आइए सबसे पहले हम लोग बेलन को देखते हैं। बाबू बेलन देखिए, बेलन क्या होता है बाबू, आप देखे होइएगा कभी। देखिए इस तरह का होता है। क्या होता है? इस तरह का होता है। इसका ऊपरी भाग वृत्त होता है और निचली भाग वृत्त होता है, और ऊपरी भाग भी क्या होता है बाबू? वृत्त होता है। ठीक है, होता है। अगर मान लीजिए इस वृत्त को, बेलन को इस तरह से काट लिया जाए और यह केंद्र है और यह भी केंद्र है, और इसको खोला जाए तो यह आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यह एक तरह से, इस तरह से यह सीट है। क्या है? यह एक सीट है। समझ में आ रहा है आपको? इसी को जब आप कर्व कीजिएगा, गोला कर दीजिएगा, तब यह आपको बेलन का जो है सो आकार में देखेगा। मगर वह कैसा बेलन बनेगा आपका? तो यह बन जाएगा, इससे क्या बनेगा? वक्र पृष्ठ वाला बेलन बनेगा। क्या बनेगा? वक्र पृष्ठ वाला बेलन बनेगा। ठीक है, और इसके साथ एक वृत्त यहाँ होगा और एक वृत्त यहाँ हो जाए, और जब इस तीनों को जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा बाबू? इस तीनों को जोड़िएगा तो आपको क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय बेलन। कहिएगा सर ये सब क्या समझा रहे हैं, हम कुछ नहीं समझे। इसमें स्क्वायर बना दिए हैं, रेक्टेंगल बना दिए हैं, एगो वृत्त बना दिए हैं, और जो है सो आप कह रहे हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेलन का। आइए हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए बाबू, यह हमारे पास एक सीट है ना? इसे आप जब इस तरह से फोल्ड कीजिएगा, देखिए देखिए, तो यह कुछ आपको बेलन के आकार का देखने को मिलेगा। देखिए, है ना बाबू? यह आपको बेलन के आकार का देखने को मिल रहा है। देखिए जो हम बना है, यह नीचे में एक वृत्त का आकार बन रहा है और ऊपर में भी एक वृत्त का आकार बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बाबू? देखिए यह अभी क्या है मेरे हाथ में बाबू? तो यह मेरे हाथ में, यह जो है, यह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम सिर्फ इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि यह वाला भाग और यह वाला भाग खाली है। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यह जो सीट है इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब देखिए, आप यह इससे समझ गए। अब देखिए, अगर ठोस बेलन है आपके सामने में तो कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए यह वाला भाग वृत्ताकार दिख रहा है बाबू, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और इस वाले भाग को देखिए, यह भी वृत्ताकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और देखिए यह जो है, इसी को पूरा को खोले थे तो क्या बना था? हमको एक सीट नजर आया था, जो यह सीट है। बेलन में मुख्य तीन ही भाग होते हैं, और आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए मेरे दोस्त, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोग इस वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, और इसका भी आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। अब आपको जब कहेगा क्या कि इस पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमेशा ध्यान रखना है कि यह वाला खाली स्थान होगा और यह वाला खाली स्थान होगा। जो हम पेपर से आपको बनाए थे खाली होगा, तो वक्र पृष्ठ में क्या निकालना है? सिर्फ यह वाले सतह का क्षेत्रफल निकालना है। अब बताइए, यह वृत्त है, ठीक है, यह वृत्त है ना आपके पास, है ना? और इस वृत्त को, आइए बाबू हम इस वृत्त से आपको समझाते हैं कि बेलन का निर्माण कैसे होता है। देखिए मेरे पास घर में रखा हुआ यह एक चूड़ी है। ठीक है, यह क्या है बाबू? वृत्त है। ठीक है, अगर यह इस तरह से रख दे बाबू, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यह पूरा जो ढका हुआ पार्ट है, यह क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। होगा कि नहीं?
अगर हम इसको रख देते हैं तो यह एक वृत्त है, तो यह वृत्त है बाबू, तो इसकी परिधि आप निकाल सकते हैं। अगर त्रिज्या मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है, तो यह क्या हो जाएगा, इसका परिधि 2πr होता है। तब आप इसका परिधि ज्ञात कर लीजिएगा, परिधि ज्ञात कर लीजिएगा। अब हम बताएं कि यह देखिए नीचे वाला भाग है ना बाबू, यह नीचे वाला भाग है, यह वृत्त है। अब वृत्त है और आपका बेलन कितना बड़ा है, h ऊंचाई का है। अगर हम इस चूड़ी पर एक और चूड़ी रखें, एक और चूड़ी रखें, एक और चूड़ी रखें, एक और चूड़ी रख दे बाबू, तो क्या यह आपका क्या बन जाएगा, यह बेलन बन जाएगा। तो देखिए देखिए यह एक चूड़ी था, इसके ऊपर हम एक चूड़ी और रख दिए, गौर से देखिए। फिर हम ऐसे ही करके चूड़ी रखते चले जाएं, चूड़ी रखते चले जाए बाबू, तो गौर से आप देखिएगा हम क्या समझा रहे हैं। देखिए अगर हम इस चूड़ी को इस तरह से सजा दें, देखिए दोस्त क्या है, डर लगा है, बीवी का चूड़ी लेके आए हैं, कहीं फूट उठ जाएगा तो मार भी लग जाएगा। इसीलिए देखिए क्या है, यह देखिए यह नीचे वाला क्या था बाबू, यह एक वृत्त था, है ना। अब वृत्त पर वृत्त, वृत्त पर वृत्त, वृत्त पर वृत्त रखे बाबू, तो यह देखिए यह सिलेंडर बन गया कि नहीं बन गया, यानी यह आपका बेलन बन गया कि नहीं बन गया। अगर आपको इस वृत्त का कहीं की चूड़ी का रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए पूरे चूड़ी का, तो आप क्या कीजिएगा बाबू, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, यह इस वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2πr होता है बाबू वृत्त की परिधि। और यह चूड़ी की ऊंचाई अगर हम नाप ले और यह हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात गुना, ऊंचाई से गुना कर देंगे, तो यह जो पूरा जो यह कवर था मेरा, यह कवर जो खोले हुए थे, जो यह इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू, 2πr गुने h आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कहिएगा सर यह तो आपको आयत दिख रहा था, मगर यह क्या आयत है, तो देखिए बाबू आयत है। अगर आप इसको काट दीजिएगा और इसको सीधा कीजिएगा तब जाके आयत बनेगा। तो क्या इसको सीधा करने में कुछ मटेरियल का लॉस होगा, तो उस तरह से आप इसको नहीं निकाल सकते, ठीक ना। आप इसके लिए फॉर्मूला यही लगाना है कि एक वृत्त है और वृत्त पर वृत्त को जब हम रख देते हैं तो यह क्या हो जाता है, बेलन हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू, बेलन हो जाता है। और यह ऐसा बेलन है जिस जो क्या है, वक्र पृष्ठ है, मतलब इसका दो भाग खाली है, इधर भी खाली है और इधर भी खाली है। आप समझ गए वक्र पृष्ठ, ये बेलन क्या होगा, बेलन का अगर वक्र पृष्ठ कहे निकालने के लिए तो आप क्या निकालिएगा, सिर्फ यह वाला कलर वाला भाग का क्षेत्रफल निकालिएगा, वही आपका हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं हमारे इस मेहनत से आप समझे होइएगा। और बाबू यह तो सिर्फ हम टेलर दिखा रहे हैं, अब जब हम कोण आपको पढ़ाएंगे ना, तो इसे बढ़िया तरीका से ऑपरेशन करके हम समझाएंगे कि कोण किस तरह से बनता है, ठीक है, शंकु किस तरह से निर्माण होता है और कैसे कैसे उसका देखिए। तो आप अभी तो समझ गए होइएगा कि बेलन का निर्माण किस तरह से हुआ। जब निर्माण समझ जाइएगा बाबू, तो जिंदगी में फार्मूला नहीं रखना है। हम ना आज तक रटे हैं, ना हम अपने प्रिय छात्रों को कहते हैं कि आप फार्मूला को रटिए, नहीं, आप फार्मूला को समझिए। फार्मूला बना कहां से बाबू, अगर आप समझ गए कि एक चूड़ी के ऊपर ही ढेर सारी चूड़ी रख दिया जाता है तो वह क्या हो जाता है, बेलन का ऊंचाई आ जाता है, सिलेंडर का हाइट हो जाता है। तो बाबू आपको वह जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहेगा। तो सिर्फ आपको उस चूड़ी का जो है बाहर बाहर का कलर का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो वही हो जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी बताए बाबू कि एक चूड़ी का परिधि होता है 2πr और उसमें जितना चूड़ी है उसकी ऊंचाई से गुना कर दे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपको देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होता है बाबू, तो बताइएगा कि 2πr गुने h होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि बराबर क्या होता है, तो लिख लीजिए 2πr होता है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, क्षेत्रफल होता है πr²। नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, हम एकदम बेसिक से आपको समझाएंगे बाबू। देखिए परिधि का कहाँ काम आया बाबू, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने में काम आया। कहाँ काम आया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने में काम आया। क्यों, क्योंकि एक वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त, फिर दूसरा वृत्त, उसके ऊपर वृत्त, उसके ऊपर वृत्त, उसके ऊपर वृत्त को अगर हम रखते जाते हैं तो वही हमको क्या मिल जाता है,
बेलन हो जाता है, क्या हो जाता है, सिलेंडर हो जाता है। ठीक है, तो उसी सिलेंडर का हमको जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो समझ जाइए कि दोनों भाग क्या है, खाली है। क्या है, दोनों भाग क्या है बाबू, खाली है। एक बार और देख लीजिए बाबू, क्या है, देखिए यह वाला भाग क्या है, खाली है, और यह वाला भाग भी खाली है। तो यह हमारे पास कैसा बेलन है बाबू, तो इस बेलन का हमको क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही हम इसमें सिर्फ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला देख लिए बाबू। रटना नहीं है, रटना नहीं है, आप हमसे पढ़िए, जुड़िए और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए हम आपको क्या सिखा रहे हैं। डिजिटल बोर्ड के चक्कर में मत जाइए बाबू, यह कंसेप्ट आपको डिजिटल बोर्ड वाला नहीं देगा। हमारे पास अभी पैसा नहीं है, अभी हम स्टार्टअप बहुत कम पैसे से किए हैं, जब होगा तब वहां भी पढ़ाएंगे। मगर अभी देखिए बाबू, डिजिटल बोर्ड से कम कंसेप्ट हम आपको नहीं दे रहे हैं। कंसेप्ट अगर आपको इस तरह का मिल जाए तब कहिएगा। आइए देखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया बाबू। अब कहेगा आपको कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका बाबू, क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बाबू किसका, तो बेलन का। क्या लिखिएगा बाबू, तो अब देखिए बाबू, गौर से देखिए बाबू, एक बार मेरे कंसेप्ट को और समझिए बाबू। अब कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जब ही कह दिया बाबू संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें कुल 3 सतह है। एक यह पूरा सतह है बाबू, एक यह सतह है बाबू, और एक यह सतह, 3 सतह। इन तीनों सतह का क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे बाबू, वही होगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं आप हमारे कंसेप्ट को समझ रहे होइएगा। तो देखिए बाबू, इसका तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, और इसका हमको निकालना है, और इसका भी हमको निकालना है। अगर हम इसको और इसको जोड़ दे, अभी जो हम निकाले हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में से, तो क्या यह हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा या नहीं होगा। होगा तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए कस के, अगर होगा तो सबको एक साथ लाइक का बटन दबाइए कि हमारा चैनल ग्रो अप हो जाए। ठीक है, आइए देखिए, इसमें देखिए, इसको आप क्या कह सकते हैं, अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखें तो इसके बदला में आप क्या लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख सकते हैं बाबू। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस का क्या, तो दूगो वृत्त है, तो दूगो वृत्त का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकालनी है बाबू, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकाले, 2 पाई आर निकालने हैं बाबू। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस क्या, तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब इसमें से 2 पाई आर, पाई आर एच है बाबू, यहाँ क्या है, एच है। देखिए कितना होगा बाबू, अब इसका क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर इंटू एच। अब इसका जो है लिखिएगा तो 2 पाई आर एच प्लस की 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो एच, इधर बचा क्या, आर। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या बाबू, अब आपको याद करने की जरूरत है, कहिएगा नहीं सर हमको याद क्या करना है, हम सोए में भी कोई पूछेगा ना तो उसको हम समझा देंगे बाबू बेलन बना कैसे है, कैसे बना है, तो समझा दीजिएगा, आप समझा दीजिएगा ना। अब देखिए, जब भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, आयतन भी पढ़ते हैं। आयतन क्या होता है बाबू, अगर मान लीजिए यह कोई वस्तु है, क्या है, यह कोई वस्तु है, इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ भरा होगा कि नहीं होगा भरा। देखिए जिस तरह से मान लीजिए यह है, इसमें क्या है, इसमें फोम भरा हुआ है ना। तो इसी तरह से जब किसी वस्तु में लिक्विड भरा हुआ हो तो वह इसका क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है, यह इसका आयतन है। जो इसमें जितना मात्रा में इसमें फॉग भरा हुआ है वह इसका क्या है, आयतन है। क्या है बाबू, इस बेलन का आयतन है। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो आयतन क्या होगा बाबू, जितना यह इसमें अट सके, लिक्विड अट सके, वही ना होगा। तब देखिए बाबू, आयतन कैसे आप निकालिएगा, ई बताइए बाबू, ई जो है आपका यह क्या है, पाई आर स्क्वायर है, और गुने ऊंचाई कर दीजिएगा तो इसका आयतन आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बाबू आयतन, तो आयतन क्या होता है कि इसमें कितना कैपेसिटी इसमें होल्ड कर सकता है, हाउ मच कैपेसिटी शुड लिक्विड कैन बी फिल इन इट, यही है। तो देखिए क्या है, इसका क्या हो जाएगा बाबू, आयतन क्या हो जाएगा, आयतन आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो देखिए आयतन आपका हो जाएगा, क्या होता है आयतन, तो आपको पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल है बाबू, किसका, वृत्त का, और इसमें ऊंचाई से गुना कर देंगे ऊंचाई से गुना कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यह आपका आयतन का फॉर्मूला हो गया बाबू। रटना नहीं है दोस्त, अगर रटिएगा तो हमसे पढ़िए मत, अगर हमसे भी पढ़ के मेंसुरेशन में रटिएगा, नॉट गुड, हमें संतुष्टि नहीं होगी कि हमारे छात्र हमसे पढ़ने के बाद फॉर्मूला रट रहे हैं। नहीं बाबू, अगर आपको इसी तरह से घन और घना को समझना है तो हमारे
पीछे के वीडियो में देखिए, हम ठीक इसी तरह से हर एक पार्ट को घन को खोल दिए थे और हर एक सतह घनाभ का खोलकर फिर जोड़कर समझाए थे कि घन और घनाभ कैसे बनते हैं। उम्मीद करते हैं यह बेलन में तीन ही चीज पढ़ना था, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। अब कहिएगा बाबू और भी कुछ पढ़ना हमको होता है। तो देखिए बाबू, यह खोखला बेलन है। क्या है? खोखला बेलन है, जिसमें खोखला बेलन में क्या होता है, हमेशा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलता है। क्या निकलता है? खोखला बेलन है। खोखला में इस साइड से साइड दिखेगा। बताइए, जब ही इस साइड से साइड दिखेगा, अगर मान लीजिए हम आपको यह चूड़ी से बताए थे कि यह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इस बेलन का हम ज्ञात कर सकते हैं, तो बताइए यह चूड़ी का मोटाई आपको दिख रहा है बाबू? यह चूड़ी का मोटाई दिख रहा है? चूड़ी का मोटाई दिख रहा होगा तो बाबू गौर से देखिए, यह एक वृत्ताकार चूड़ी है बाबू, जिसकी मोटाई यह है कि नहीं है? बोलिए। बेलन है तो देखिए, इसका एक बाहरी सतह होगा, एक आंतरिक सतह होगा कि नहीं होगा बाबू? तो देखिए, यह वाला आर जो होगा बाबू, यह आर छोटा आर होगा, और ठीक यह बाहर वाला आर क्या होगा? बड़ा आर होगा। अब आपसे पूछेगा कि यह वाला भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप नहीं निकाल लीजिएगा। कैसे निकाल लीजिएगा? तो अगर आपसे पूछे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है अंदर का क्या होगा, अंदर का छोटा वाला आर और बाहर का बड़ा वाला आर, और उसी से आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा। फिर पूछेगा उसकी बेलन की मोटाई क्या थी, बाबू? तो आप क्या कीजिएगा, बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दीजिएगा, तो बेलन का मोटाई आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। अगर आएगा और आपको ये समझ में आया है तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिए दोस्त। अभी तक जो हम आपको पता है कि यह अगर एक बेलन का टॉप व्यू देख रहे हैं, तो यह बेलन इतना मोटा है ना बाबू? इतना मोटा है। याद कीजिए, हम इसको क्या दिखा रहे हैं, जैसे अभी आपको दिखाए थे ना, यह चूड़ी है, चूड़ी से हम बेलन बनाए हैं, तो यह वाला मोटाई दिख रहा है आपको, यह वाला मोटाई दिख रहा है। तो यह जो है यह वृत्त होगा, तो यहाँ से यह आर होगा और यहाँ से यह दूरी क्या होगा बाबू? कैपिटल आर होगा। अब कह रहा है कि इस चूड़ी से बना हुआ बेलन का मटेरियल कितना लगा इस चूड़ी को बनाने में? मटेरियल क्या लगा बाबू इस खोखले बेलन को बनाने में? उसको निकालने के लिए आप सीधा सा कंसेप्ट है, इस वाले का निकाल लीजिए। क्या? आयतन। इस वाले का आयतन क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर इंटू एच, बड़ा वाले का आयतन। अब माइनस क्या कीजिएगा बाबू? छोटे वाले का आयतन, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए बाबू, पाई कॉमन, एच कॉमन, तो आप लिख लीजिएगा पाई और एच कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, यह आपका क्या होगा? खोखले बेलन में बने पदार्थ का क्या हो जाएगा? यह पदार्थ हो जाएगा। जिस पदार्थ से बना है, तो पदार्थ कितना लगा है, तो खोखले बेलन को बनाने में लगे पदार्थ, ये क्या हो जाएगा बाबू? खोखले बेलन को बनाने में लगे पदार्थ बेलन में लगे पदार्थ, ये हो जाएगा आपको कितना बाबू? पाई एच प्लस के आर स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं बेलन इतना ही है। जब हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे, जब हम क्वेश्चन निकालेंगे बिहार बोर्ड का, उस समय हम इसका प्रयोग करेंगे, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। आइए बाबू, अब हम लोग शंकु को देखते हैं। किसको देखते हैं? शंकु को। बाबू शंकु क्या होता है? कभी आप आइसक्रीम खाए हैं? कहिए जी सर खाए हैं। तो आइसक्रीम जब खाते होइएगा तो इस तरह ऊपर में देखते होइएगा, जब आइसक्रीम बेचने वाला एकदम कंजूस होगा ना, तो एकदम मुंह मिला के देगा आइसक्रीम। कैसे देगा? ये आइसक्रीम है ना, ये आइसक्रीम तो एकदम सटा के देगा, इससे ऊपर नहीं देगा। तब हुआ ओरिजिनल शंकु। ठीक है। अगर बहुत मान लिया आपको मुंह कान देख के जैसे मानता है, तो क्या करेगा? इसको भर देगा ऊपर से, तो वो नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगा? ऊपर में अर्धगोला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अर्धगोला आ जाएगा। तो वो पूरा शंकु नहीं हुआ। ये अपना क्या है? फुल शंकु है। क्या है? फुल शंकु है। देखिए इस तरह का होता है। ठीक है, होता है कि नहीं? तो बोलिएगा हाँ सर होता है शंकु इस तरह। आप बताइए बाबू, इस शंकु हमारे हाथ में है, आप भी दिख रहे होइएगा, आपको भी अगर शंकु दिख रहा होगा तो आपको बीच में एक केंद्र दिख रहा होगा। क्या बाबू? यहाँ एक केंद्र दिखेगा। अगर यह वृत्त है तो यह वो केंद्र होगा कि नहीं होगा?
तो बताइए इसका भी तीन चीज निकालेंगे ना, निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, जोर से बोलिए। तो देखिए इसका भी निकालेंगे क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल और आयतन, यही तीनों निकालना है। इसका भी आपको याद नहीं करना है, याद करिएगा तो फिर हमसे काहे पढ़िएगा, हमसे पढ़िएगा तो याद नहीं करिएगा। आइए इसको समझते हैं यह कैसे बना है। देखिए बाबू, यह जो आपका शंकु है, आप इस शंकु को इस तरह से समझ सकते हैं कि निचला हिस्सा क्या है बाबू, तो निचला हिस्सा एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है। चलिए वृत्त दिख गया। अभी देखिए, अभी आपको क्या दिख रहा है, वृत्त के ऊपर वाले हिस्सा को देखिए, तो यहाँ आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है, टेंट की तरह। अगर हम इसको मिला दें, क्या कर दें, मिला दें, और यहाँ से बीचों बीच एक रेखा खींच दे, तो यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि यह आधार है और यह ऊंचाई है, तो यह कितना डिग्री का कोण बनाएगा, वो 90 डिग्री का। 90 डिग्री ठीक सामने वाला क्या हो जाता है बाबू, कर्ण। परिवेग किए हैं, नहीं पढ़े हैं, परिवेग किए हैं। ये वाला क्या हो जाएगा बाबू, तो यह वाला क्या है, देखिए वृत्त का क्या है, यह पूरा व्यास है। क्या है बाबू, ये वृत्त का पूरा व्यास है ना। और इतना दूर क्या हो जाएगा बाबू, तो आर हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा बाबू, इसको जब शंकु पढ़ेंगे तो कर्ण को एल से कहेंगे। क्या कहेंगे, एल से करेंगे। क्या है, यह तिर्यक ऊंचाई है। अब ये क्या हो जाएगा बाबू, यह हो जाएगा आपको एच, यह ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब आपको हम समझाते हैं इसमें क्या। देखिए बाबू, अब जो मेरे हाथ में एक शंकु को हम बीचों बीच काट दिए, देखिए यह वाला शंकु था ना बाबू, इस वाले शंकु को हम क्या, गौर से देखिए, याद नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए फिगर देखना पड़ेगा। क्या है, बहुत मेहनत लगता है आप लोगों के लिए यह कंटेंट बनाने में। अगर हम एक वीडियो डालते हैं ना बाबू आपके लिए, तो उसके पीछे मेरा 2 से 3 घंटा का मेहनत रहता है, स्टडी होता है, उसके बाद इक्विपमेंट बनाना होता है, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर अपलोड करते हैं। कम से कम 4 घंटा लगता है, आधा घंटा का वीडियो हमको अभी अपलोड करने में, क्योंकि हम नया है। धीरे धीरे सीखेंगे, मगर मेहनत करने से पीछे हट जाएंगे नहीं, आपके लिए लाते लाएंगे, एक से एक बढ़कर कंसेप्ट हम लाएंगे। ठीक है, जितना हमको मेहनत करना पड़े। देखिए यह क्या था बाबू, अपने पास शंकु था, इस शंकु को क्या किया ना बाबू, हम एकदम बीचों बीच काट दिए। देखिए ऐसे करके काट दिए। अब देखिए यह आपको शंकु कटा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, इस शंकु का काम खत्म हो गया, समझ गए। आइए आपको समझाते हैं इस शंकु में। देखिए यह शंकु आप देख रहे हैं, गौर से देखिए, इस शंकु को देखिए, यह बीचों बीच कटा हुआ है, तो यह एक सीधी रेखा है। जो यह लाइन जो दिखा रहा है, यह लाइन, यह क्या है, यह व्यास है। क्या है बाबू, यह व्यास है। यह क्या है बाबू, एल है। क्या है, क्या है, एल है। क्या है, एल है। क्या है, एल है। साइलेंट हाइट कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक, ये क्या है बाबू, एच है। क्या है, एच है। शंकु कितना बड़ा है, तो इतना हाइट का है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना है, तो ये है। और यह क्या है बाबू, वृत्त का व्यास है। क्या है, वृत्त का व्यास है। और यहां से लेकर यहां तक बाबू क्या है, यहां से लेकर यहां तक क्या है बाबू, तो आर है। क्या है, आर है। अब आप इसमें देखिए, यही है ना बाबू, सेम टू सेम। इस पट को हम खोल दिए, इस पट को खोल दिए हैं, तो देखिए सेम टू सेम आपको देखने को मिल रहा है। तो यही है आर जो अभी आपको समझाए, और यही है एल जो तिर्यक ऊंचाई होता है, और एच ऊंचाई होता है कि शंकु कितना बड़ा है। अब आपको कहे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए शंकु का। तब बताइए शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जब ज्ञात कीजिएगा, तो यह वाला भाग होगा, यह वाला भाग नहीं होगा बाबू, यह वाला भाग क्या होगा, खाली होगा। कभी भी याद रखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दे तो हमेशा दिमाग में रखिए क्या, कि उसका कोई ना कोई भाग खुला हुआ होगा। क्या होगा, खुला हुआ होगा, एकदम 100% खुला हुआ होगा। ठीक है, तो यह वाला भाग आपका क्या है, खुला हुआ है। तब आपको सिर्फ इस सतह का ही ना बाबू कह रहा है ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल,
ये वाले उजला उजला वाला सत्ता को कह रहा है ना, ये काला वाला भाग तो है ही नहीं है। जब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो होगा, काला वाला भाग नहीं होगा। तो क्या कर रहा है, सिर्फ उजला उजला भाग का क्या कर रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उजला वाला भाग का क्षेत्रफल बाबू अब ये पढ़े थे कैसे, देखिए देखिए गौर से देखिए कैसे बेलन और शंकु आपस में एक दूसरे से संबंधित है। देखिए आप देखिए, है ना, यह बेलन था। अब बताइए यह वो मुख्य बिंदु से इस तरह से इसको हम काट दें तो देखिए ये बड़ा वाला एगो बेलन बनेगा और उसके साथ ही दो छोटका बेलन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जिसका यह व्यास हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ई वाला बेलन को गौर से देखिए, ई वाला बेलन को अभी जो आप बेलन बनाए थे, ई वाला बेलन बनाए थे, तो बेलन का क्या निकाले थे, वक्र पृष्ठफल। तो क्या निकाले थे, इसका निकाले थे बाबू परिधि, निकाले थे कि नहीं निकाले थे, गौर से समझिए, परिधि निकाले थे। तो कहिएगा जी सर क्या, 2πr किसका, वृत्त का परिधि। उसमें ऊंचाई क्या किए थे बाबू, ऊंचाई से उसमें क्या गुना किए थे, एच से गुना किए थे। एच था क्या, यहाँ ऊंचाई था ना, मगर यहाँ ऊंचाई से कब गुना करते, जब यह पूरा भाग होता, क्या होता बाबू, यहां से लेकर यहां तक होता। क्या यह यहां से लेकर यहां तक है, नहीं, यह सिर्फ इतना है, क्या है, इतना है। यह पूर्ण होता तो इसको एच से गुना करते, मगर ये क्या बेलन है, नहीं, इसमें सिर्फ हमको यह वाला भाग लेना है। तो यह वाला भाग कितना होगा, तो यह वाला भाग एल है। तो देखिए बाबू, आपको जो हम इसका, आइए बाबू इसका हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। उससे पहले हम इसके कुछ बेसिक गुण को देखते हैं कि इसमें सबसे भारी क्या हो जाता है बाबू, एल निकालना हो जाता है। क्या हो जाता है, एल निकालना। यह बाबू आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखने को मिल रहा होगा, जिस तरह से हम आपको इसमें समझाए थे। तो देखिए यह आपको समकोण त्रिभुज देखने को मिल रहा है, कि नहीं, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का यह 90 डिग्री है, तो यह कर्ण है, यह आधार है और यह लंब है। तब आपको हम ट्रिपलेट याद करवाए थे, 3 ठो 4 ठो, देखिए 3 4 और 5, 5 12 13 7 24 25 8 15 17। इसको बाबूजी घोर के आप लोग पी लीजिए। क्या कीजिए बाबू, घोर के पी लीजिए, क्योंकि यही ट्रिपलेट का आपको प्रयोग होगा। देखिए इसमें हमेशा एल का जरूरत होता है, क्यों, तो देखिए आप जब ही आप वक्र क्षेत्रफल निकालिएगा बाबू, तो बेलन में क्या होता था, ये ऊपर में भी वो गोला और नीचे में वो गोला और यह ऊंचाई, तो यही लिखते थे ना कि इसका परिधि 2πr गुने ई वाला एच का है। तो यहाँ एगो परिधि यह था, एगो परिधि यह था, दोनों को जोड़ देते थे तब लिखते थे। अब हमारे पास देखिए इसमें क्या है, एक केवल वृत्त है बाबू, ऊपर वाला गैप है ना, ये वाला गैप है। इसको क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, क्या लिखिएगा, पाई आर इंटू एच। क्या लिखिएगा, एच नहीं, एच तो बाबू इसमें होता था। क्यों होता था यह एच, क्योंकि यह पूरा यहां से लेकर यहां तक का दूरी हमको निकालना होता था और यह मेरा परिधि था। इसमें देखिए परिधि तो हमारा यह है, मगर दो के बदला कितना है बाबू, एक गो है। और देखिए यह एच नहीं है हमको लेना, एच लेना है क्योंकि यह मेरा शेप नहीं है। यह शेप किस तरह का है बाबू, कोनिकल है, तो यह एल लेना है। क्या लेना है, एल लेना है। यह क्या हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा। फॉर्मूला याद नहीं कीजिए, हम भी नहीं याद किए तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर फिर बेसिक पर आते हैं तो समझ में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से देखना है। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में आपको हम बता दिए थे कि जब भी आप संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा तो यह वाला भाग भी और यह वाला भाग भी निकालिएगा। क्या निकालिएगा, सब वाला भाग निकालिएगा, मतलब कवर्ड होगा, यह खाली हो ही नहीं सकता है। जब भी हम किसी भी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो हमेशा भरा हुआ होगा। तब आपको देखिए यह क्या है, यह पाई आर स्क्वायर है बाबू, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसका तो आप निकालिए लिए हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र सभी के लिए पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर। तब आप इसको जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कीजिएगा, पाई आर कीजिएगा और आपको एल प्लस आर मिल जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, इसको आप मोस्ट वीवीआई करके टिक कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट वीवीआई। अब देखिए अब हमारे पास एल निकल गया, तो ये बाबू हम काहे सिखाए हैं, तो देखिए अब गौर से देखिए, यहाँ एक यह अपने पास त्रिभुज है जो क्या है, एक कोण का
एक भाग है, यह हमारे पास 3 है, यह 4 है, तो यह क्या होगा 5 होगा। होगा कि नहीं होगा बाबू? तो देखिए यह 3 है, यह 4 है, तो यह 5 होगा। निकालने का जरूरत ही नहीं है, इसी तरह से दिया रहेगा। ये 5 है, ये 5 है, ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरह का दूगो दिया रहेगा, सबसे बड़ा वाला कर्ण हो जाएगा, कर्ण निकाल लीजिएगा। अगर आपको यह सब नहीं दिया रहे, आपको बहुत भारी वाला एगो हम देते हैं, देखिए आपको हम देते हैं, आपको यह दिया हुआ है कितना 3 और यह क्या दिया है 4.8 दिया है ना। अब कहिएगा गयो भैंस पानी में, ट्रिपलेट काम नहीं किया सर, किया। तुमने देखा नहीं गौर से। देखो 3.6 और 4.8 है, इसका शून्य हटा दो और इसका भी शून्य हटा दो। ठीक है, अब इसको काटो तो किस मर्तबे कट जाएगा 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो देखो 3 और 4 नजर आ रहा है बाबू, तो 3 और 4 नजर आ रहा है, तो ये क्या होगा 5 होगा। होगा कि नहीं होगा? जब 3 और 4 नजर आएगा तो अगला क्या होगा 5 होगा बाबू। और नीचे में क्या है 10 है, तो 10 रहेगा। मगर क्या इसकी एल का मान 5/10 लिखेंगे बाबू? नहीं लिखेंगे चेला। क्या है तो इसको काटे हैं कितना से, तो 12 से। तो इसका भी मान निकालेंगे तो इसमें भी 12 से गुना कर देंगे, तो 12 पंचे 60 और बट्टा 10 काटिएगा, तब अब एल का मान क्या हो जाएगा बाबू 6। समझे कैसे निकलेगा? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? उम्मीद करते हैं आप समझे होइएगा। चलिए आइए अब हम लास्ट वाला बचा हुआ है आयतन, आयतन को देखते हैं। अभी पर आए थे बाबू, आयतन क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना बाबू, पाई आर स्क्वायर। और हमेशा क्या होगा यह वाला ऊंचाई होगा, क्या होगा यह वाला ऊंचाई। तभी इसमें कितना अटेगा बाबू हवा या लिक्विड यह पता चलेगा इंटू एच। मगर दोस्त यह किसका था पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यह था आपका बेलन का। और आपका बेलन यह नहीं है, आपको हम बताए थे कि अगर यह एक बेलन है बाबू और इसमें एक हम शंकु बनाते हैं, तो इसमें कुल कितना शंकु बन जाता है बाबू? तो देखिए आप कितना शंकु बन रहा है आपको, तो कुल कितना शंकु बनेगा देखिए गौर से, फिगर गलत हो जाए एक बार फिर से देखिए कितना शंकु बनेगा बाबू। तो यो एगो शंकु है आधार वाला, यो एगो शंकु है, वो ये शंकु हो गया, तो कितना 3 गो बना। तो आयतन निकालना है तो इसमें 1/3 से गुना कर देंगे। काहे गुना करेंगे तो तुम समझा होगा। इसमें कुल कितना बन जाता है एगो बेलन में, एगो बेलन में 3 गो शंकु बन जाता है। तो बेलन का जो आयतन है उसी को 1/3 से भाग दे देंगे, तो आयतन बराबर हो गया आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। उम्मीद करते हैं यह सब बात आप लोग समझे होइएगा। और आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बाबू हमारा यह पढ़ाया हुआ कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो हमारे साथ जुटिए। जुटने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपके अगर सब्सक्राइब रहेगा तो उस पर आएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।